सिर्फ 9 माह में सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में खरबों रुपए वसूल करने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए। क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी की मद में 35 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए गए। जुलाई 2025 में सार्फिन से 1 खरब 45 अरब रुपए वसूल। अगस्त 2025 में 1 खरब 15 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में लिए गए। सितंबर में 1 खरब 11 अरब, अक्टूबर में 1 खरब 45 अरब रुपए टैक्स वसूल। नवंबर में सार्फिन से 1 खरब 51 करोड़, दिसंबर में 1 खरब 57 अरब रुपए लिए गए। जनवरी 2026 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1 खरब 24 करोड़ रुपए वसूल किए गए। फरवरी में सार्फिन से 1 खरब 20 अरब, मार्च में 1 खरब 37 अरब रुपए लिए गए। महंगे पेट्रोल की ऐवानों में भी गूंज। पीटीआई का दोनों ऐवानों में एहतजाज। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस आमद। इकबाल आफरीदी ने पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ बैनर भी उठा रखा था। ऐवान बाला में सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम फिर से गिरा दिया। पेट्रोल पर 170 रुपए लेवी टैक्स लगा दिया गया। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, मुल्क में 85,000 प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं, बरतानिया में सिर्फ 88 प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं। हमारा रोजाना कर्ज 20 अरब रुपए बढ़ रहा है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तहरीरी जवाब। कहा, पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और वैन्स के लिए ईंधन पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। हुकूमत चौक से तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही। वज़ीर आज़म तेल की कीमतें बढ़ने से बहुत परेशान हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, IMF की मजबूरियां हैं, जंग ख़त्म हो तो मईशत के चैलेंजेस ख़त्म होंगे। किफ़ायत शआरी मुहिम की वजह से वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहें बंद हैं। पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू हमले पर सख्त एहतजाजी में रास्ता थमाया गया। अफगान तालिबान से फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश नासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश है। बन्नू में 9 मई को पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। अटक के करीब बहादुर शहरी ने मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। खारजी खुद को हमला आवर को रोका। खुद को हमला आवर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। बहादुर शहरी भी शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरी लियाकत को खिराज अकीदत। कहा, शहीद लियाकत ने जान देकर खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद लियाकत के ख़ानदान से इजहार हमदर्दी। कहा, शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज, सडियाला जेल और हसास तंसीबात के अतराफ हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। जल्द से जुलूस, धरने और रैलियां ममनू करार। अस्तहा, लाठियां, पत्थर, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद लेकर चलने पर पाबंदी आयद। पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने या ट्रैफिक में खलल डालने पर पाबंदी। दफ़ा 144 19 मई तक नाफिज रहेगी। हुकूमत ने जारी किफ़ायत शआरी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी भी बरकरार। पहले से दिया गया मखसूस इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। करारदाद के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. The resolution has moved be adopted
All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह फौज ने अपने से बड़ी क़ुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम के शाना बशाना खड़ी थी। बच्चों की मौजें। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने भी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में भी तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान। 23 मई से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सवात में सयाहों की गाड़ियों को रोकने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकामी अफराद ने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र न करने पर सयाहों की गाड़ी को रोका। सयाह बड़ी ट्रांसपोर्ट और टूर गाड़ियों पर मॉडर्न जेल पहुंच रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का वायरल वीडियो पर नोटिस। मुकदमा 30 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सयाह सरगोदा यूनिवर्सिटी से आए थे। सेनेटर्स के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। बिल सेनेट में पेश। हुकूमत की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, ग्रेड 21 और 22 के अफसरों के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिल सकता है तो सेनेटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा, पासपोर्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं, सेनेटर्स को रहने दें, बच्चों को इससे निकाल दें। रावलपिंडी के मार्का हक स्क्वायर ट्रैफिक के लिए खुल गया। चौक खुलने पर इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ढाका टेस्ट का आज आखिरी रोज। बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत। बंगाली टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 152 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन की बढ़तरी हासिल। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर मौजूद। मोमिनुल हक 56 रन बनाकर आउट हुए। चौथे रोज बारिश के बायस 3 घंटे जाया हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। तजावुज़ात, बढ़ती कमर्शियल सरगर्मियाँ और पार्किंग के मसाइल। तारीख़ी अंदरून शहर अपनी शनाख्त खोने लगा। पुराने घर और इमारतें, दुकानों, गोदामों और प्लाजों में तब्दीली। लोग अपने आबाई घर छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होने लगे। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये दूर से बहुत चमकती हुई नजर आती है, लेकिन जब हो जाए ना तो इंसान को आटे धार का भाव पता चल जाता है। ये तो वही औरत है जिनको मैंने अब्बा जान के साथ उस दिन देखा था। कहीं अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं? वैसे तुम्हारे भाई ने ना तुम दोनों भाइयों की और अपने बाप की इज्जत का कोई मान रखा नहीं है। कहाँ अरमान? रानी फोन करो अरमान को। और घरेलू नोकझोंक बड़े तनाज़े में बदलने लगी। ड्रामा निकम्मे में आगे क्या होगा? सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प हो गई। देखिए हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।